दोस्तों सीएनजी की गाड़ियां तो मार्केट में बहुत सारी हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मार्केट में अब आ गए हैं, लेकिन सीएनजी की बाइक अभी तक कोई मार्केट में नहीं आई थी और ऐसा हमने अभी तक सोचा भी नहीं था कि सीएनजी की कोई बाइक भी मार्केट में आ सकती है। लेकिन बजाज ऐसा करके दिखाने वाली है। बजाज अपनी फर्स्ट सीएनजी बाइक मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक होगी। और बजाज ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है, क्योंकि और किसी भी कंपनी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि सीएनजी में भी कोई बाइक लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन बजाज ऐसा करके दिखाने वाली है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक के बारे में, जो बजाज की तरफ से आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक का लॉन्च कंफर्म हो गया है। पहले तो ये माना जा रहा था कि बाइक का लॉन्च जून के आसपास होगा। पहले बाइक की लॉन्च डेट 15 जून थी, लेकिन बाद में वो 18 जून हो गई थी। लेकिन अब बाइक जो है वो जुलाई में जाके लॉन्च होगी और 5 जुलाई को इस बाइक का ऑफिशियल लॉन्च कंफर्म हो चुका है। पुणे में बजाज इस बाइक को ऑफिशियली लॉन्च करने वाली है। सो इस बाइक के अंदर क्या खास चीजें हो सकती हैं, सीएनजी वाली बाइक आपको माइलेज कितना ऑफर कर सकती है, सीएनजी वाली बाइक्स के क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए कंपनी को, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीएनजी का जो रेट है वो थोड़ा सा कम होता है। सीएनजी का रेट दिल्ली में है 74 रुपीज़ के आसपास, 74 रुपये के आसपास, और पेट्रोल का जो रेट है वो 96 या फिर 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। सो पेट्रोल और सीएनजी के रेट में आपको 20 रुपये से लेके 25 रुपये के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सो ये तो हो गया सबसे पहला पॉइंट, सीएनजी के लिए आपको थोड़े से कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि सीएनजी की जो बाइक होगी वो पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट करेगी। सीएनजी व्हीकल्स से पोल्यूशन बहुत कम इलिमिनेट होता है, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो बहुत कम एलिमिनेट होती हैं एज कम्पेयर टू डीजल या फिर पेट्रोल व्हीकल्स, क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से सीएनजी वाले व्हीकल से पोल्यूशन बहुत कम इलिमिनेट होता है। सो सीएनजी बाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगी, इको फ्रेंडली रहेगी, ये इस बाइक का सेकंड बेस्ट पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट ये है कि सीएनजी की बाइक से आपको माइलेज भी थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी, क्योंकि आपने गाड़ियों में देखा होगा मोस्टली जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल पे जो गाड़ियां हैं उनमें आपको सिटी में माइलेज मिलती होगी 14 से 17 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की, और हाईवे पे जब आप लेके चलते हो गाड़ियों को तो उसमें आपको मैक्सिमम 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज मिलती है। सो अगर आप सीएनजी वाली गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो सीएनजी वाली गाड़ियां सिटी में माइलेज ऑफर करती हैं 20 किलोमीटर पर केजी के आसपास, और हाईवे पे माइलेज ऑफर करती हैं 30 किलोमीटर पर केजी के आसपास। तो ऐसा ही आपको सीएनजी वाली बाइक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सो सीएनजी का रेट आपको कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि ये बाइक इको फ्रेंडली होगी, और तीसरा पॉइंट ये है कि इस बाइक से आपको माइलेज बेटर मिल जाएगी पेट्रोल के मुकाबले। अब बात करते हैं कि बाइक कितने सीसी की होगी। तो ये बाइक 125 सीसी से लेके 150 या फिर 160 सीसी की हो सकती है। सो नॉर्मल 150 160 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स होती हैं उनसे माइलेज आपको 40 टू 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिलती है, और जो 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स होती हैं उनके अंदर माइलेज आपको 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिलती है। लेकिन यही अगर सीएनजी की बात करें तो बाइक सीएनजी में अगर लॉन्च होती है 150 से 160 सीसी की, तो उसमें माइलेज आपको 60 किलोमीटर पर केजी से लेके 70 किलोमीटर पर केजी के आसपास की मिलेगी। और 125 सीसी की बाइक होती है तो उससे आपको माइलेज 70 किलोमीटर पर केजी से लेके 80 किलोमीटर पर केजी के आसपास की मिलेगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो इस बाइक से आपको 70 किलोमीटर पर केजी के आसपास की माइलेज बड़े आसानी से मिल जाएगी। और मीडिया इनवाइट्स में आप एक छोटी सी झलक देख सकते हो इस बाइक की। बाइक की जो सीट है वो काफ़ी लंबी है, बड़ी सीट बाइक के अंदर आएगी, और इसके अंदर सिंगल पीस कैब्रियल आएगा। देखने में थोड़ी सी रेट्रो स्टाइल की है ये बाइक। तो इसके अंदर ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल सभी बाइक्स के अंदर, मोस्टली सभी बाइक्स के अंदर यार ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप आने लगा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीएनजी सिलेंडर्स जो होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं। गाड़ियों में आप देखोगे तो सीएनजी सिलेंडर का वेट 60 से 65 किलो होता है, 60 से लेके 65 केजी के आसपास काफ़ी भारी भरकम वेट होता है उनका। और उस सिलेंडर के अंदर जो गैस आती है वो 9 टू 10 केजी के आसपास आती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो सीएनजी टैंक का वेट होता है 60 केजी, और उसके अंदर जो गैस आती है वो 9 केजी के आसपास आती है। लेकिन एक बाइक के अंदर 60 किलो का सिलेंडर फिट नहीं हो सकता है। सो बाइक के अंदर जो सीएनजी का टैंक आएगा उसका वेट 20 किलो से लेके 25 किलो के आसपास का होगा, और उसके अंदर जो सीएनजी आएगी वो 3 किलो के आसपास की आएगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप माइलेज कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो बाइक से जो टोटल माइलेज आपको मिलेगी 3 केजी से, वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा की मिल जाएगी। सो इस बाइक की कॉस्ट पर किलोमीटर आपको 1 रुपये पर किलोमीटर की पड़ेगी। और नॉर्मली जो स्टैंडर्ड बाइक्स हैं यानी कि पेट्रोल वाली बाइक्स हैं उनके अंदर आपको 2 रुपये या फिर 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ती हैं। सो ये बाइक आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ेगी। आप कैलकुलेट करके अगर देखोगे तो महीने में अगर आपका पेट्रोल का खर्चा 3000 रुपये के आसपास का हो रहा है तो सीएनजी में आपका खर्चा 1500 रुपये के आसपास का होगा, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि सीएनजी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो पेट्रोल वाली बाइक के मुकाबले सीएनजी बाइक आप
आपके लिए ज़्यादा इफ़ायती रहने वाली है। तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीएनजी वाली बाइक के लिए, क्योंकि बजाज ये बहुत अच्छा काम करके दिखा रही है और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जो सीएनजी की बाइक लेके आ रही हो। सो 5 जुलाई को बाइक फाइनली मार्केट में लॉन्च हो रही है। आप में से कौन कौन इस बाइक के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सीएनजी वाली बाइक होगी तो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजाज किन किन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इस बाइक को लॉन्च करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। सो 5 जुलाई को इस बाइक का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू आ जाएगा और उसके बाद बहुत जल्द इस बाइक का राइड रिव्यू भी चैनल के ऊपर आने वाला है। तो आपने अगर वो वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।